श्रीदेवी भागवत में भक्त गुणवाच आपको संध्योपासना तथा उसका महात्म्य के बारे में बताऊंगा। कथा आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने आपसे भस्म धारण करने की महात्म्य का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया। अब आप पुण्यदायक तथा उत्तम संध्योपासन के विषय में सुनिए। हे जनक, मैं सर्वप्रथम आपसे प्रातःकालीन संध्या का विधान कह रहा हूं। प्रातःकाल की संध्या आकाश में तारों के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है। इस प्रकार इन तीनों संध्याओं को करना चाहिए। हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब मैं उसके भेद भी बताऊंगा, आप सुनिए। तारों के आकाश में विद्यमान रहते की जानने वाली प्रातः संध्या उत्तम, तारों से लुप्त होने से लेकर सूर्योदय के बीच की अवधि में की जाने वाली संध्या मध्यम, और सूर्य के उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या अधम। यह तीन प्रकार की प्रातः संध्या कही गई है। सायंकाल में सूर्य के विद्यमान रहते ही की गई सायं संध्या उत्तम, सूर्य के अस्त होने तथा तारों के उदय के पूर्व की गई संध्या मध्यम, और तारों के उदय के पश्चात की गई संध्या अधम। यह तीन प्रकार की सायं संध्या कही गई है। विप्र वृक्ष हैं, ये संध्याएं ही उसकी जड़ें हैं। वेद उसकी शाखाएं हैं और सभी धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। एवं प्रयत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर न तो वृक्ष रहता है और न शाखा। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्योपासना नहीं किया, वह जीते जी शूद्र के समान होता है और मृत्यु के अनंतर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अर्थात जिसको नित्य उत्तम संध्या करनी चाहिए, उससे न करने वाला अन्य किसी भी शुभ कर्म को करने का अधिकार ही नहीं है। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के तीन घड़ी बाद तक संध्योपासना कर लेनी चाहिए। उसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 3 अर्घ्य के अतिरिक्त चौथा अर्घ्य देना चाहिए, अथवा आरंभ में 108 बार गायत्री का जप करके संध्या करनी चाहिए। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी उस गायत्री स्वरूपिणी संध्या की उपासना करने के अनंतर ही उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। घर में की गई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला में की गई संध्या मध्यम कोटि की होती है। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम होती है, और देवी मंदिर में की गई संध्या उससे भी उत्तम कही गई है। संध्योपासन देवी की उपासना है, और देवी की सन्निधि में ही तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं की संध्या करनी चाहिए। वह उन्हें अनंत फल प्रदान करती है। ब्राह्मणों के लिए इन गायत्री देवी के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं है। विष्णु तथा शिव की उपासना भी वैसी नित्य नहीं है जैसी महादेवी गायत्री की वेद प्रतिपादित संध्या नित्य है। गायत्री देवी की आराधना संपूर्ण
वेदों का सार स्वरूप है। ब्रह्मादि देवता भी संध्योपासना के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं। वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं, अतएव वे वेदोपास्या कही गई है। इसीलिए सभी दिश शाक्त हैं, वे न शैव हैं और न वैष्णव। वे सभी वेद माता आदि शक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। केशव आदि नामों से आचमन करने के बाद प्रणाम करने के अनंतर संध्योपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अरियुंधी, पुरुषोत्तम, अदो, अक्षज, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि तथा श्री कृष्ण, इन 24 नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में स्वाहा जोड़कर जल का प्राशन आचमन और इन्हीं नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए। ओम केशवाय स्वाहा आदि, ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दोनों हाथों का प्रक्षालन करना चाहिए। पुनः मधुसूदन तथा त्रिविक्रम, इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा दोनों ओष्ठों का प्रसारण और वामन और श्रीधर, इन नामों से मुख का समार्जन करना चाहिए। ऋषिकेश, इस नाम से बाएं हाथ का, पद्मनाभ नाम से दोनों पैरों का तथा दामोदर नाम से सिर का प्रोक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार शंकरषण आदि देव नामों से 12 अंगों का स्पर्श करना चाहिए। शंकरषण नाम से परस्पर मिली हुई बीच की 3 अंगुली द्वारा मुख का, वासुदेव तथा प्रद्युम्न, इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों के द्वारा दोनों नासापुटों का, अरिरुंधी तथा पुरुषोत्तम से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधो अक्षज और नारसिंह नामों द्वारा दोनों कानों का, अच्युत से कनिष्ठा का और अंगूठे के द्वारा नाभि का, जनार्दन से करतल द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का तथा ओम हरि नमः तथा ओम कृष्णाय नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दाहिनी और बाएं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से उससे स्पर्श किए रहे, क्योंकि वह जल तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श नहीं होता। हाथ की मुद्रा गाय के कान के आकार के बनाकर उससे मात्र 1 मास जल से आचमन करना चाहिए। उससे अधिक या कम जल से आचमन करने वाला दिल सुरापान करने वाले के समान होता है। दाहिने हाथ की कनिष्ठा तथा अंगूठे को अलग अलग करके शेष 3 अंगुलियों को सटाकर दाहिने हाथ से जल से आचमन करना बतलाया गया है। तत्पश्चात परवण का उच्चारण करके गायत्री शीरम तथा गायत्री के तुर्य चतुर्थ पाद सहित गायत्री का जप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना चाहिए। बाएं छिद्र से वायु को उदर में भरना चाहिए तथा उस वायु को उदर में भरकर कुंभ रूप से धारण किए रहना चाहिए। इसी को विद्वानों ने प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठ से दबाएं, तदनुसार कनिष्ठा का तथा अनामिका अंगुलियों से बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें। इस समय मध्यमा तथा तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयमित चित्त वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में इसी प्रकार के पूरक, कुंभक और रेचक को ही प्राणायाम बतलाया है। रेचक वायु का सर्जन करता है,
पूरक उससे पूर्ण करता है और साम्य स्थिति में उससे जो उसे धारण किए रहता है वह कुंभक कहा गया है। पूरक करते समय नीले कमल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज परमात्मा श्री हरि का नाभि देह समय ध्यान करना चाहिए। कुंभक करते समय कमल के आसन पर विराजमान 4 मुख वाले जगत के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करना चाहिए। रेचक करते समय शुद्ध ईश्वरी के सदृश निर्बल तथा पापों का नाश करने वाले महेश्वर शिव का ललाट में ध्यान करना चाहिए। मनुष्य पूरक प्राणायाम से विष्णु, सायुज्य कुंभक प्राणायाम से ब्रह्मा का पद तथा तीसरे रेचक प्राणायाम से महेश्वर पद प्राप्त करता है। हे देवर्षि श्रेष्ठ, मैंने पहले पुराणिक आचरण बता दिया है। हे मुनि, अब आप पाप को दूर करने वाले और स्रोत आचमन के विषय में सुनिए। पहले प्रण ओम का उच्चारण करके गायत्री का ऋचा तस विदुह आदि तथा पद के आदि में तीनों व्याधियों से युक्त गायत्री मंत्र को पढ़कर किया गया आचमन स्रोत आचमन कहा जाता है। गायत्री के पूर्व तीनों व्याधियां लगाकर तथा पढ़ते व्याहदि में परवण ओम जोड़कर शिरोभाग के साथ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरा कुंभक तथा रेचक करते समय इसकी 3 बार जब ही प्राणायाम है। अब लक्षण से प्राणायाम का वर्णन किया जा रहा है। यह प्राणायाम नानाविध पापों का शमन करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को परवण मंत्र से 5 अंगुलियों द्वारा नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। यह मुद्रा सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठा का, अनामिका तथा अंगूठा इन अंगुलियों से प्राणायाम करें। आपो ही षष्ठा इत्यादि 3 रचनाओं से कुशा के जल द्वारा शरीर का पोषण करें अथवा समाहित चित्त से इन 3 रचनाओं में विद्यमान 9 पदों के आदि के प्रवण का उच्चारण करके उनसे मार्जन करें। इस मार्जन से वर्ष भर में किया गया समस्त पाप मिट जाता है। तस्मात् सूर्यश्च इस मंत्र से जल से आचमन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके अंतकरण में प्रविष्ट पाप मिट जाता है। प्रणयुक्त व्याहदियों के साथ आदि में परवण सहित गायत्री का तथा आपो ही ष्टा इस सूक्त का एक साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। दाहिने हाथ को गाय के कान के समान बनाकर उसमें जल भरें तथा उससे नासिका के अग्रभाग पर ले जाकर अपनी वाम कोशिश में कृष्ण वर्ण वाले पुरुष रूप पाप की भावना करनी चाहिए और इसके बाद रेत्रयच सत्यम इस रचना का पाठ करना चाहिए। तद्वत्सा ध्रुपदा इस ऋषा का पाठ करके नासिका के दाहिने पुट से श्वास मार्ग द्वारा उस पाप को दाहिने हाथ के जल में लाए और उस जल पर दृष्टिपात न करते हुए उससे अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें और यह भावना करें कि मेरा शरीर अब पाप रहित हो गया है। इसके बाद उठकर दोनों पैरों को सीधा करके मिला लें। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजनी में जल लेकर सूर्य की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बार सूर्य को जलाजलि अर्पित करें। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्यागन अर्पण की यही विधि है। तदंतर उस उपासक को आदित्य मंत्र से सूर्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मध्या में 1 बार और प्रातः तथा सायंकाल की दोनों संध्याओं में 3 बार अर्घ्य दान देना चाहिए। द्विज को चाहिए कि प्रातःकाल कुछ झुककर, मध्या में दंड की भांति स्थित होकर तथा सायंकाल आसन पर बैठकर सूर्य को जल अर्पण करें।
हे नारद, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाता है? इसका कारण अब सुनिए। मनदेहा नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं। वे कृतघ्न, भयंकर तथा कुरु राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवता तथा तपोधन ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं और जलाजली परिधान करते हैं। इसी प्रकार वज्र के समान हो जाने वाले उस जल से हुए दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्योपासना महापुण्य का जनक कहा गया है। हे नारद, सुनिए, अब अर्घ का अंग रूप यह मंत्र कहा जा रहा है, जिसके उच्चारण मात्र से सांगोपाक संध्या का फल प्राप्त होता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति भी मेरा ही रूप है। मैं सर्व सुकल ज्योति हूँ और मैं रस स्वरूप हूँ। हे वरदे, हे देवी, हे गायत्री, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप आइए और मेरे जप अनुष्ठान की सिद्ध हेतु मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। हे देवी, उठिए और पुनः आगमन के लिए वहां से प्रस्थान कीजिए। और हे देवी, इसी अर्घ के जल में स्थित होइए तथा पुनः मेरे हृदय देश में विराजमान होइए। तदसा विद्वान पुरुष पवित्र स्थान पर अपना आसन लगाए और उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे। हे मुने, इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रातःकालीन संध्या के विधान में इस मुद्रा को बतलाया गया है। हे नारद, अब मैं इसके नाम का अर्थ बता रहा हूं। आदरपूर्वक सुनिए। जिसके प्रभाव से चित्त आकाश में विचरण करता है, जिहा भी आकाश में जाकर सचरण करती है और दृष्टि दोनों भवों के अंतर्गत स्थित रहती है, वही खेचरी मुद्रा होती है। हे नारद, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। घंटा ध्वनि के समान प्रलुप्त स्वर से प्रवण का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्न पूर्वक रोककर अहंकार तथा ममता से रहित होकर स्थिर भाव से स्थिरासन पर बैठना चाहिए। हे नारायण, हे मुने, अब आप सिद्धासन का लक्षण सुनिए। सिद्धासन में एक पैर का मूल लिंग के मूल स्थान पर करके दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ता पूर्वक टिकाना चाहिए। हृदय आदि तथा शरीर को सीधा रखते हुए सवाणु के रूप में तथा संयमित इंद्रियों वाला होकर दोनों बाहों के बीच में अचल दृष्टि से देखते हुए स्थिर रहना चाहिए। योगियों के लिए अत्यंत सुखदायक इस आसन को सिद्धासन कहा गया है। हे नारद, अब मैं देवी के आह्वान तथा नमस्कार का मंत्र बताता हूं। हे छंदों की माता, आप वर प्रदान करने वाली भगवती गायत्री हैं। आप अक्षर ब्रह्मा रूप हैं। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, आप यहाँ आइए और मुझ पर प्रश्न होइए। मनुष्य दिन में जो पाप करता है वह पाप सायंकालीन उपासना से नष्ट हो जाता है और जो पाप रात में करता है वह प्रातःकालीन उपासना से मिट जाता है। हे सर्वर्ण स्वरूपिणी, हे महादेवी, हे संध्या विधे, हे सरस्वती, हे अजरे, हे अमरे, हे देवी, हे सर्वदेवी, आपको नमस्कार है। तदंतर तेजोसितः आदि मंत्रों से देवी का आह्वान करना चाहिए। पुनः इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ भी आपका अनुष्ठान किया है मेरा वह सब कार्य पूर्ण हो। तत्पश्चात सांप से मुक्त होने के लिए सम्यक प्रकार से यत्न करना चाहिए। ब्रह्मा साप, विश्वामित्र साप
तथा वशिष्ठ साप, यह 3 प्रकार का सांप है। ब्रह्मा का स्मरण करने से ही ब्रह्मा साप मिट जाता है। इसी प्रकार विश्वामित्र का स्मरण करने से विश्वामित्र के सांप से तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ के सांप से निवृत्ति हो जाती है। हे नारद, परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करें। मैं पुरुषाकार सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह आदित्य चिद्रूप वाणी से अगमय शाश्वत तथा परमात्मा संख्या वाले परमेश्वर का अपने हृदय कमल में नित्य ध्यान करता हूं। हे नारद, अब मैं संध्या के प्रधान अंग स्वरूप न्यास की विधि का वर्णन करूंगा। सभी मंत्रों के पूर्व ओंकार लगाना चाहिए। इसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भोः पादाभ्याम नमः, ऐसा बोलकर दोनों पैरों का स्पर्श करना चाहिए। इसी प्रकार ओम भोः और जानुभ्याम नमः बोलकर जानु का, ओम स्वः कटिभ्याय नमः बोलकर कमर का, ओम महो नाभि नमः बोलकर नाभि का, ओम जन हृदय नमः बोलकर हृदय का, ओम तव कंठाय नमः बोलकर कंठ का, और ओम सत्यम ललाटाय नमः बोलकर ललाट का स्पर्श करना चाहिए। ओम तस्विदुः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम वरेण्यः तर्जनाभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्याभ्याम नमः मध्याभ्याम नमः, ओम धीमहि अनाकाभ्याम नमः, ओम धियो यो नमः कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम परचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार उच्चारण करके बुद्धिमान पुरुष को कर न्यास करना चाहिए। ओम तत्सविदु परमात्मने हृदयाय नमः, ओम वरणे विष्णुवात्मने शिरसे नमः, ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखाय नमः, ओम धीमहि शक्त्यात्मने कवचाय नमः, ओम धियो यो नमः कालात्मने नेत्राय नमः, ओम परचोदयात् सर्वात्मने अस्ताय नमः। इस तरह से उच्चारण करके हृदय आदि अंगों में न्यास करना चाहिए। हे महामुने, अब इसके आगे मैं अक्षर न्यास बता रहा हूं। गायत्री के वर्णों से किया जाने वाला यह न्यास श्रेष्ठ तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। पहले परवर्ण का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। आरंभ में ततः कार्य का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में न्यास करना चाहिए। सकार का उच्चारण करके दोनों गुल्फों में तथा विकार का उच्चारण करके दोनों जंघों में न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात तो कार का उच्चारण करके दोनों जानों में न्यास करके वह कार का दोनों उरुओं में, रेकार का गुदा में, णिकार का लिंग में, धकार का कटिभाग में, भकार का नाभि मंडल में, गोकार का हृदय में, देह कार का दोनों स्तनों में, व कार का हृदय में, सहकार का कंठकूप में, धीकार का मुख में, मकार का तालु देश में, हीकार का नासिका के अग्रभाग में, धीकार का नेत्र मंडल में, योकार का भूमध्य में, योकार का ललाट में, नकार का मुख के पूर्व भाग में, पकार का मुख के दक्षिण भाग में, जो कार का मुख के पश्चिम भाग में, दो कार का मुख के उत्तर भाग में, या कार का मस्तक में तथा तकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जब मैं तदंतर रहने वाले कुछ लोग न्यास की इस विधि को अविष्ट नहीं मानते हैं। न्यास के पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाली महाभगवती अंबिका का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। इन परमेश्वरी का विग्रह तेजोमय जबा कुसुम की आभा के तुल्य है। ये कुमारी है, ये रक्त कमल के आसन पर अवस्थित है। इनका श्री विग्रह रक्त चंदन से अनुलिप्त है।
ये रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये 4 मुखों तथा 4 भुजाओं वाली हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने अपने हाथों में स्तुर्वा जपमाला तथा कमंडलु धारण कर रखा है। ये सभी प्रकार के आभूषण से प्रकाशित है। ये परा भगवती के वेद का पारायण कर रही है। ये हंस के वाहन पर विराजमान है। ये आह्वान्य अग्नि के मध्य स्थित है। ये ब्रह्मा जी के उपास्य देवता है। चारों वेद ऋग यजु श्याम अर्घव ही इनके 4 पद है। 8 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर अर दक्षिण पूर्व अध अंतरिक्ष तथा अवांतर रूपी कुशियों से ये शोभायमान है। 7 स्वरूप व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष इतिहास पुराण तथा उपनिषद ये मंडित हैं। ये अग्नि रूप मुख रुद्र रूप शिखा तथा विष्णु रूप चित्त वाली है। ऐसे स्वरूप वाली परमेश्वरी भगवती की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा जिनके क्वच हैं तथा सांख्यायन जिनका गोत्र कहा गया है, आदि मंडल में विराजमान ऐसी भगवती महेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करने के अनंतर भगवती को प्रश्न करने वाली कल्याणकारी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। सुमुख सपुट भीतल विस्तृत त्रिमुख त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख षष्ठमुख अधोमुख मुख व्यापक काजलि शकट यमपाज ग्रंथित मुखोन्मुख विलंब मुष्टिक मत्स्य कूर्म वाराह सिंहाक्रांत महाक्रांत मुदगर और पल्लव इन 24 मुद्राओं को गायत्री के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए। पुनः विद्वान पुरुष को चाहिए कि 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करें। गायत्री के 24 अक्षर तो बताए ही गए हैं। इसके बाद जादृश नामक ऋचा का तथा त्रैवकम ऋचा त्रैवकम यजामहे की आवृत्ति करने से यह 100 अक्षरों वाली गायत्री होती है। विद्वानों को एक बार इस महापुण्यदायिनी गायत्री का जप करना चाहिए। तथा पहले ओंकार का उच्चारण करके भूर्वः स्वः के बाद 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। ईश्वर का ब्राह्मण को नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह विप्रशेष संध्या का संपूर्ण फल प्राप्त करके सुखी हो जाता है। इति श्रीं देवी भागवत महापुराण षष्ठ सहितान नाम 10 स्कंदे संध्योपासन निरूपण नाम 6वां अध्याय। गायत्री माता की जय।